के टाइप्स के बारे में। तो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, जब एक ही जैसा प्लांट एक एरिया में ग्रो किया जाता है उसी को हम क्रॉप बोलते हैं। और क्रॉप्स दो टाइप का होता है, खारिफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स। तो अब खारिफ क्या होता है, राबी क्या होता है? आई एम श्योर हम सबको पता है विंटर सीजन और समर सीजन के बारे में। तो बस हमें ऐसा याद रखना है कि जो खारिफ क्रॉप्स होते हैं वो जो है रेनी सीजन में ग्रो होते हैं, दैट इज आफ्टर समर सीजन। जब रेनी सीजन आता है तभी जो क्रॉप्स होते हैं वो खारिफ क्रॉप्स ग्रो होते हैं। तो वाई रेनी सीजन? रेनी सीजन इसीलिए क्योंकि हमें पता है कि प्लांट्स को ग्रो होने के लिए वाटर चाहिए, तो दैट इज वाई रेनी सीजन में जो क्रॉप्स ग्रो होंगे उन्हीं को हम खारिफ क्रॉप्स बोलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, रेनी सीजन लास्ट कब से कब तक करता है? तो आई एम रियली श्योर कि आपको पता होगा, जिस मंथ तक रेनी सीजन लास्ट करता है इंडिया में, वही मंथ्स होंगे फॉर द कल्टीवेशन ऑफ खारिफ क्रॉप्स। और रेनी सीजन कब आता है? जून से सितंबर तक। तो रेनी सीजन्स में जो ग्रो होंगे उन्हीं क्रॉप्स को हम खारिफ क्रॉप्स कहेंगे। और यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर फार्मर्स जो है प्लांट कर रहे हैं खारिफ क्रॉप्स को। सो व्हाट डू यू थिंक, ये जो पिक्चर है इसमें कौन सा जो प्लांट है वो कल्टीवेट किया जा रहा है, कौन सा क्रॉप है? कैन यू प्लीज कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं खारिफ क्रॉप्स के। पैडी यानी कि राइस, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन। तो ये सारे क्रॉप्स कब ग्रो हो सकते हैं? रेनी सीजन में, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? खारिफ क्रॉप्स। तो आई होप खारिफ क्रॉप्स आपको क्लियर है। अब हम ये भी देखते हैं कि विंटर सीजन में भी कभी कभी थोड़ी सी रेनफॉल होती है। तो विंटर सीजन में जो क्रॉप्स कल्टीवेट किए जाते हैं यानी कि ग्रो किए जाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? राबी क्रॉप्स। तो फार्मर्स प्लांटिंग राबी क्रॉप्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें पता है कि दीज आर ग्रोन इन विंटर सीजन, और हमें पता है विंटर सीजन अक्टूबर से जो है मार्च तक होता है। और इसका एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, पी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीट यहाँ पर इस पिक्चर में जो है फार्मर्स कल्टीवेट कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप। तो राबी क्रॉप कब ग्रो होंगे? हमारे विंटर सीजन में। तो हमें ये राबी और खारिफ क्रॉप के बीच का डिफरेंस अब पता चल चुका है। राबी क्रॉप्स विंटर सीजन में ग्रो करते हैं और खारिफ क्रॉप्स जो है रेनी सीजन में। फिर हम मंथ्स के बारे में एक डिफरेंस पॉइंट लिख सकते हैं कि इस मंथ से इस मंथ तक और इस मंथ से इस मंथ तक। फिर हम क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल्स, कि एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप्स आर दीज, एग्जाम्पल्स ऑफ खारिफ क्रॉप्स आर दीज। तो इस तरीके से अगर ये कभी भी हमसे पूछा जाए डिफरेंशिएट बिटवीन दी राबी क्रॉप्स एंड खारिफ क्रॉप्स, तो हम इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। तो आई होप आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स समझ में आया हो। बट अभी तो हम ये देख रहे हैं कि ये क्रॉप्स क्या होते हैं, कि क्या इनके एग्जाम्पल्स हैं। बट जो पूरा प्रोसेस होता है जिससे कि हम स्टार्ट करते हैं और फिर हमें पूरा का पूरा जो है प्लांट मिलता है, वो पूरे प्रोसेस को अब हम देखेंगे कि वो क्या होता है। सो ओवर हियर जो हमारे एग्रीकल्चरल जो है क्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिनको हम लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं। ऑफ कोर्स अगर मैं बात करूं, इंडिया में बहुत सारे विलेजेस हैं और बेसिकली विलेजेस में कौन रहते हैं? फार्मर्स। यानी कि उनकी मेन ऑक्यूपेशन क्या होती है? फार्मिंग। यानी कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है इंडियन पॉपुलेशन की जो कि रूरल एरियाज़ में रहती है, दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर ऑक्यूपेशन। तो अगर मैं बात करूं, ये रूरल एरियाज़ में जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं ये लार्ज स्केल में क्यों ग्रो होने चाहिए? ताकि ये अर्बन एरियाज़ के लोगों को भी जो है फूड, पल्सेस, वेजिटेबल्स अवेलेबल करा पाए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, गरीब लोग जो है जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं वो अर्बन एरियाज़ के लोगों को अपने क्रॉप्स वगैरह सेल करके ही क्या करते हैं? अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं। तो इसीलिए ये क्रॉप्स को कैसे उगाना चाहते हैं? ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत ही अच्छी यील्ड हो, यानी क्रॉप्स बहुत ही ज़्यादा ग्रो करें। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें इनको करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मेंशन है कुछ स्टेप्स, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहले सॉइल को तैयार करना, देन सोइंग ऑफ द सीड्स, देन एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, देन protecting the soil from weeds, irrigation, harvesting is the
फाइनल एंड देन स्टोरेज। तो हम एक एक करके इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। जी हाँ, तो हम स्टार्ट किससे करेंगे? सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से, क्योंकि सबसे पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना है ताकि कि हम उसमें सोइंग ऑफ सीड्स को कर पाए। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का क्या मतलब है? सबसे पहले तो सॉइल को अगर हमें प्रिपेयर करना है तो हमें उसे लूजन करना है, ताकि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको सीड्स डालने हैं सॉइल में, तो क्या आप बड़े बड़े क्रम्स ऑफ सॉइल में सीड्स डालते हैं? नहीं, आप एक जैसा करते हैं, पहले सॉइल को उसे लूजन करते हैं ताकि उसके अंदर आप आराम से सीड्स सो कर पाएँ। तो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या क्या मेथड्स, क्या क्या हमें करना होता है? सबसे पहले तो हमें सॉइल को थोड़ा सा लूजन यानी कि ढीला करना होता है, और ये ढीला करने की वजह से क्या होता है, अर्थवॉर्म्स, माइक्रोब्स वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं और वहाँ पर एंटर कर जाते हैं। अब मैं क्यों चाहती हूँ कि अर्थवॉर्म जो है सॉइल के अंदर आए? क्या होगा अर्थवॉर्म के आने से? अर्थवॉर्म जो है वो फार्मर का फ्रेंड होता है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि अर्थवॉर्म जो है फार्मर का फ्रेंड इसीलिए होता है क्योंकि वो रिलीज करता है ऐसे सब्सटेंसेस, दैट इज उसकी जो यूरिन और होती है, जो उसके एक्सक्रीटा होता है, वो सब मैन्योर की तरह काम करता है। इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि हम सॉइल को लूजन करें ताकि उसमें माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म आ सके। सो दिस इज द नीड फॉर लूजनिंग द सॉइल। सो अगेन अगर हम और डिटेल में डिस्कस करें तो अब लूजनिंग ऑफ सॉइल के बाद हम क्या करेंगे उसमें, आप बता सकते हैं? जैसे कि आप कभी भी विलेज पे विजिट पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे इस तरीके से जो बैल होते हैं और जो फार्मर्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपने फार्म्स को क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर प्लाउइंग कर रहे होते हैं। प्लाउइंग यानी हल जोतना। तो प्लाउइंग का क्या रोल है? हमें अगर हमें प्लांट्स के सीड्स को डालना है सॉइल में तो हम क्या चाहेंगे, सॉइल एक जैसा हो, सॉइल को हम लेवल करना चाहेंगे, और उसमें फार्मर की मदद कौन करते हैं? ये बुल्स। और इससे जो कनेक्टेड है ये होता है आपका प्लाउ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काम जो फार्मर मैनुअली कर रहा है, यहाँ पर ये काम ट्रैक्टर यानी मशीन ड्रिवन है ये काम, क्योंकि ट्रैक्टर्स ये काम यहाँ पर कर रहे हैं। So this is the two methods of plowing यानी कि loosening the soil to prepare it for crop for sowing. So I hope ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। तो हमने ये डिस्कस कर लिया है कि हमें क्या करना है, हमें लूजनिंग करनी है सॉइल की, टर्निंग करनी है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, टिलिंग या फिर प्लाउइंग। और लेवलिंग भी ज़रूरी है सॉइल की, अगर एक जैसा नहीं होगा तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे क्रॉप्स। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे करनी है। तो अब हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि ये प्लाउइंग की कैसे जाती है। तो अभी अभी आपने देखा कि इसी तरीके से हल को जोता जाता है। तो ये जो प्लाउ होता है ना, ये जो प्लाउ होता है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, जो बुल्स होते हैं उनके ऊपर एक स्टैंड टाइप ऑफ रखा होता है, और उसी को हम बोलते हैं प्लाउ शाफ्ट, और प्लाउ शाफ्ट से कनेक्टेड होता है प्लाउ शेयर। तो प्लाउ शाफ्ट और प्लाउ शेयर प्लाउ के ही पार्ट्स हैं जो कि प्लाउइंग या टिलिंग में मदद करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। अब हमारा मेन पर्पस क्या होता है? हमारा मेन पर्पस है कि हमें प्लाउइंग ऑफ द सॉइल या टिलिंग ऑफ द सॉइल करनी है। उसके बाद हमें उसमें फर्टिलाइजर्स भी ऐड करने हैं, उसके बाद हमें वीड्स रिमूव करने हैं, उसके बाद हमें टर्निंग ऑफ सॉइल करना है। हमारे को ये सब जो भी प्रोसेसेस करने होते हैं इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्लाउ। और प्लाउ जो है इट इज़ ड्रिवन बाय बुल्स, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और जो उसमें लॉन्ग लॉर्ड ऑफ वुड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाउ शाफ्ट। और प्लाउ शाफ्ट से जो अटैच होता है वो होता है प्लाउ शेयर। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा ये पूरा का पूरा प्रोसेस। अच्छा, प्लाउइंग करने के लिए प्लाउ के अलावा एक दूसरा भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा सकता है विच इज अ हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हो। तो अब
हो की अगर मैं बात करूं तो हो भी प्लाव की तरह ही वर्क करता है, उसका भी पूरा वर्किंग वैसा ही होता है। उसमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड प्लेट होती है और वहाँ पर भी कौन उन्हें उस स्ट्रॉन्ग ब्रॉड प्लेट को पुल करता है, एनिमल्स ही पुल करते हैं, जैसे कि बुल्स हो गए, काउज हो गए, एट्सेट्रा। सो दैट इज हाउ अगेन हो का भी यही काम होता है कि वो प्लाव करे सॉइल को, वीड्स रिमूव करे, सॉइल को लेवल करे। सो द प्लाव एंड हो जस्ट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बट उनकी वर्किंग एकदम सेम होती है। देन अगेन कल्टीवेटर, जैसे कि आप देख सकते हैं अगर ट्रैक्टर या फिर कोई मशीन यूज़ हो जो कि मैकेनिकली ड्रिवन है तो उसको अगर हम यूज़ करें फॉर प्लाउइंग तो उसको हम क्या बोलते हैं, कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर क्या होता है, कल्टीवेटर क्या करता है, किस चीज़ से बचाता है, फार्मर्स के हार्ड वर्क को, लेबर को कम कर देता है, क्योंकि हर चीज़ मशीन ड्रिवन होती है। तो आजकल के टाइम में क्या यूज़ होता है फॉर प्लाउइंग, कल्टीवेटर, क्योंकि कल्टीवेटर से क्या होता है बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारा लैंड प्लाउ किया जा सकता है और कोई भी लेबर जो है इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि हमें ट्रैक्टर चलाने के लिए सिर्फ या जैसे कि मैं अभी कल्टीवेटर कह रही हूँ क्योंकि ये ट्रैक्टर से कनेक्टेड है, हमें सिर्फ एक ही पर्सन चाहिए होता है जो कि पूरा का पूरा लैंड को प्लाउ कर सकता है। सो दिस इज अबाउट प्लाउइंग। अब प्लाउइंग के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, सोइंग। अब हमारे को सीड्स डालने होंगे सॉइल में। अब फार्मर्स सीड्स लेकर आते हैं और सीड्स को वो क्या करते हैं, सो करते हैं। अब कौन से सीड्स लिए जाएं, कौन से सीड्स नहीं लिए जाएं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, फार्मर्स जो है इसको चेक करने के लिए एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे और उसमें वाटर जो है डाल देंगे। अब उसके अंदर हम सीड्स डाल देंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कोई भी हल्की चीज़ पानी के ऊपर फ्लोट करेगी या सिंक करेगी, आपका आंसर होगा फ्लोट करेगी। तो अगर कोई भी हल्की चीज़ अगर सीड्स जो होंगे अगर वो लाइट होंगे तो वो क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। सपोज यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि कुछ सीड्स जो है वो क्या करें, फ्लोट करें, और कुछ सीड्स जो है वो क्या करें, सिंक कर रहे हैं। तो इससे क्या मतलब लगेगा, जो भी सीड्स हॉलो होंगे यानी कि जिन पे वीड्स ने अटैक कर दिया होगा और वो खोखले होंगे अंदर से, वो लाइट हो जाएंगे और वो फ्लोट करेंगे, और बाकी जो हैवी सीड्स है वो क्या करेंगे, वो सिंक कर जाएंगे। यानी कि गुड क्वालिटी सीड्स जो होंगे वो आपके करेंगे फ्लोट, और बैड सीड्स जो है वो आपके करेंगे बैड सीड्स जो है आपके वो करेंगे फ्लोट, और हेल्दी यानी कि गुड क्वालिटी जो सीड्स है वो आपके क्या करेंगे, सिंक करेंगे। तो इसी तरीके से जब फार्मर्स को अच्छी यील्ड चाहिए होती है क्रॉप्स की, तो वो क्या करते हैं, वो ध्यान देते हैं ऑन सोइंग गुड क्रॉप्स, गुड सीड्स। तो जो सीड्स हेल्दी हैं वो कौन से होंगे, जो सिंक कर जाएंगे। तो इसी तरीके से फार्मर्स अगर हेल्दी सीड्स और गुड क्वालिटी सीड्स को यूज़ करेंगे तो जो यील्ड आएगी वो बहुत ही अच्छी होगी। सो दिस इज नोन एज सोइंग। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये सीड्स है और इन्हें यहाँ पर ये सो करने वाले। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सोइंग के बारे में कि सोइंग करते कैसे हैं। तो सोइंग को करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है जो ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो अगेन बुल्स को यूज़ किया जा रहा है, और ये फनल आप यहाँ देख सकते हैं। ये फनल शेप्ड जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या भर देंगे, हम सीड्स भर देंगे। तो जब हम इस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर में सीड्स भर देंगे, जैसे जैसे बुल आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सीड्स इस फनल में डालते जाएंगे, और ये सीड्स जो है ना, यहाँ आप देख सकते हैं ये सॉइल के अंदर तक एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट होता है ये, जो सॉइल के अंदर तक जाता है। तो ये सीड्स इस फनल से एकदम डायरेक्टली सॉइल के अंदर जाते हैं। तो क्या इसी प्रोसेस को हम सोइंग बोलते हैं? जी हाँ। सो दिस इज नथिंग बट सोइंग। तो ये जो शार्पेंड ऑब्जेक्ट है ये सीड्स को सीधा ग्राउंड के
अंदर सॉइल के अंदर डालता है, और जैसे जैसे बुल आगे मूव करते जाते हैं पूरा का पूरा लैंड जो है उसमें सोइंग होती जाती है। सो दिस इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड। क्यों? क्योंकि इसमें जो यूज़ हो रहा है वो हो रहा है मैन पावर और एनिमल्स। अब जो मॉडर्न मेथड है उसमें यूज़ होती है सीड ड्रिल। तो जी हाँ, ये है सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल आई एम श्योर आप कभी भी किसी भी गांव में विजिट करेंगे तो आई एम श्योर आपको इस टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये जो शार्प एंड्स हैं ये क्या करती है, सॉइल में अंदर तक नीचे तक पियर्स कर जाती है। और ये जो चीज़ है ये पूरा का पूरा जो ये चीज़ है ये किससे कनेक्टेड होगा, ये ट्रैक्टर से कनेक्टेड होगा। ट्रैक्टर मूव करेगा और सीड ड्रिल जो है सीड्स को इन द सॉइल अच्छे से जो है उसे क्या कर देंगे, सो कर देंगे। अब सीड ड्रिल का क्या क्या एडवांटेज है। सीड ड्रिल जो है आप देख सकते हैं ये शार्प एंड्स हैं, इसकी वजह से सीड जो है सॉइल के एकदम अंदर जाके सो होता है। उसकी वजह से कोई भी बर्ड्स या प्लांट जो है वो सीड को ऐसे उठाकर जा नहीं सकती सॉइल में से। तो इससे क्या होगा, सीड्स प्रोटेक्टेड रहते हैं अगर सीड ड्रिल यूज़ की जाए। और इससे और भी क्या होगा, इससे ये होगा कि फार्मर्स का जो बहुत ज़्यादा लेबोरियस काम है यानी कि लेबर जो है वो भी कम से कम लगेगी, क्योंकि हर चीज़ क्या होगी, मैकेनाइज्ड होगी। तो इससे टाइम और लेबर दोनों ही सेव हो जाते हैं। तो अगर आप कभी किसी विलेज में गए और अगर आपने कभी भी सीड ड्रिल देखी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए विच विलेज, नेम द विलेज एंड हैव यू सीन द सीड ड्रिल, येस और नो। तो आई होप आपको समझ में आ गया है सीड ड्रिल का फंक्शन, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सोइंग के लिए आजकल यूज़ की जाती है, बिकॉज ट्रैक्टर्स की मदद से काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है और जो है हमारे सीड्स यूनिफॉर्मली जो है सॉइल में आराम से सो हो जाते हैं। तो आई होप सोइंग एंड प्लाउइंग दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये जो दो फर्स्ट 2 स्टेप्स है ये आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट द रोल ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड सो ऑन। टिल देन, थैंक यू। हेलो एवरीवन।